गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्रीपी स्टोरी के बारे में, जो कि मेरे को नहीं पता क्यों हुई भाई। वो ड्राइवर क्या चाहता था मेरी दोस्त के साथ मुझे नहीं पता, पर लेट्स सी इन द स्टोरी टाइम की मतलब क्या था, क्यों था, कैसे था एंड किस लिए था। सो दिस स्टोरी हैड टेकन प्लेस विथ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब एकदम जिगरी चड्डी बड्डी यार के साथ। I don't know if I have to disclose her name. I'll not disclose her name actually. Let's call her Ruby. तो Ruby जो है वो मेरी बचपन से मतलब 10th स्टैंडर्ड से दोस्त है, and she had to move out मुंबई में, मतलब she had to move out Mumbai because hostel के लिए उसका college is in Mumbai and traveling was not possible daily. So she had moved out. And one day out of nowhere my dear friend decided कि उसको सोलो डेट पे जाना है। फिर मेरी प्यारी प्यारी दोस्त ने सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए सोचा कि चलो चलते हैं सोलो डेट पे। और मैडम ने कुछ नहीं सोचा, किसी को बताने की जरूरत नहीं समझी, मैडम निकल गई। मैडम ने रैपिडो बुक किया और मैडम पहुंच गई कोहिनूर मॉल दादर में। मैडम ने उधर बैठ के आराम से KFC खाया है भाई। और उसके बाद शी हैड टू कम बैक अराउंड 5:36 कुछ तो हो रहा था। शी हैड टू कम बैक बट रैपिडो बुक नहीं हो रही थी बिकॉज इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है, ठीक है, एंड रैपिडो इतनी जल्दी बुक होती नहीं है। फिर मैडम दादर से चल के बैंड स्टैंड आई है। आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, उसी ने मुझे बताई तो मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ से चल के आई और मैडम को आना था माटुंगा। उनका कॉलेज माटुंगा में है, ठीक है, उनको दादर से माटुंगा आना था। पर मैडम ने सोचा कि मतलब क्योंकि रैपिडो बुक नहीं हो रहा था, शी वॉज इन दादर एंड रैपिडो बुक नहीं हो रहा था, सो व्हाट शी थॉट कि चलो रैपिडो बुक नहीं हो रहा, हम मरीन ड्राइव जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन शी वॉज इन दादर मैडम के फ़ोन में चार्ज था क्या 5% रफली, आप पकड़ लो 5% चार्ज है। पैसे नहीं है मैडम के पास, फिजिकल मनी नो, ओनली ई मनी, ई वॉलेट। तो मैडम के फ़ोन में पैसे है, रैपिडो है, सब कुछ है। और मैडम डिसाइडेड चलो अभी रैपिडो नहीं मिल रहा, चलो हम मरीन ड्राइव जाते हैं। आई डोंट नो यार क्या पागल लड़की है। तो What she did, वो उसने बैंड स्टैंड कहीं से तो फिर रैपिडो बुक किया एंड वो मरीन ड्राइव चली गई। बट बैंड स्टैंड में उसने जो रैपिडो वाला बुक किया था ना, वो रैपिडो वाले के इरादे ही कुछ और थे। क्या हुआ, लाइक अभी रैपिडो वाला बुक हुआ एंड मेरी प्रिय दोस्त को क्या पता क्यों चुल मचती है, बट उसने रैपिडो वाले से बात करनी शुरू कर दी। तो उसने उस दिन भी वही किया, उसने रैपिडो वाले भैया से बात किया और फिर वो पूछने लगी लाइक रूट के बारे में एंड ऐसा सब पूछने लगी, ठीक है। एंड रैपिडो वाले भैया बीइंग द मर्द जात ही इज उन्होंने तो सोचा कि हाँ भाई अब तो इसने बात कर ली, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शी स्टार्टेड टॉकिंग विद द रैपिडो वाला भैया। शी स्टार्टेड आस्किंग कि भाई कितना टाइम लगेगा, ये वो। फिर वो चुप बैठ गई। फिर रैपिडो वाले भैया ने सोचा कि अब ये मैडम हमसे बात कर ही रही है तो हम इनको अच्छे से बात करके दिखाते हैं। तो फिर रैपिडो वाले भैया भी पूछने लगे कि आप यहाँ पे नए हो क्या मुंबई में, आप पहली बार घूमने आए हो क्या, ये वो। फिर ये भी बता रही है। भाई क्या चल रहा है गाइस, प्लीज़। रैपिडो वाले भैया ने जब पूछा ना आप पहली बार आए हो क्या, तो मेरी प्रिय दोस्त ने बोला कि नहीं पहली बार नहीं आई हो, पर अकेली मैं पहली बार आई। कि नहीं बताना होता ये सब भाई, नहीं बताना होता। तो ठीक है, दे वर गोइंग एंड मरीन ड्राइव, दादर से मरीन ड्राइव जाने के लिए कोई तो ब्रिज होता है, बट वो भैया ब्रिज से नहीं ले रहे थे एंड उन्होंने कहीं तो गली से ली, ठीक है। तो शी वॉज लाइक ये कौन सी गली है, बट उसने सोचा कि हाँ ठीक ही है पहुँच ही जाएंगे। बट रैपिडो वाले भैया बोलता है लाइक विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, विदाउट आस्किंग, रैपिडो वाले भैया बोलता है कि हम जो अभी गली से जा रहे हैं ना, ये रेड लाइट एरिया है। आपसे पूछा किसी ने? पहली बात तो आप यहाँ से ले क्यों रहे हो, दूसरी बात आप यहाँ से ले रहे हो तो आप बता क्यों रहे हो? मेरी बहन बोल रही, मेरी दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई भाई। तो जब मेरी प्यारी दोस्त की हवा निकल चुकी थी, उसने धीरे से आवाज़ में रैपिडो वाले भैया को पूछा, भैया हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? दिस इज़ द वे शी हैव टोल्ड मी, ठीक है। तो फिर वो भैया बोलता है कि नहीं आप टेंशन मत लो, ये जो ब्रिज का रास्ता था उधर बहुत गर्दी रहता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ करके।
एंड आप टेंशन मत लो, आप मैप में भी रूट देख सकते हो, हम सही रूट से जा रहे हैं, मैं आपको सही ही पहुंचाऊंगा। मतलब रैपिडो वाला भैया इज अ ग्रीन फ्लैग, उसने फुल अश्योरेंस दे दी मेरी दोस्त को कि आप टेंशन मत लो। एंड उसने डबल ग्रीन फ्लैग वाली काम की। उसके बाद उसने क्या किया कि मेरी दोस्त को बोला कि वैसे भी आपको पता है ना कि 100 नंबर जो है वो महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, आप बस एक बार कॉल करो और लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है, ये सब इन्फॉर्मेशन देने लगा भाई। एंड फिर वो बोलता है आप टेंशन मत लो, मैंने 4-4 बजे रात को भी ऐसे औरतों को छोड़ा है, मैं बहुत सेफ ड्राइव करता हूँ, मैं बहुत सेफली लेडीज लोगों को पहुंचा देता हूँ। उसने खुद की एडवर्टीजमेंट करनी शुरू कर दी। आई डोंट नो व्हाट वाज हिज इंटेंशन। जब ये लोग थोड़ा बहुत मरीन ड्राइव्स पहुंचने वाले थे तब रैपिडो वाले ने इसको पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप दोस्तों के साथ मिलोगे कि अकेले? तो फिर उसने बोला नहीं ऐसे ही आई हो। फिर उसने बोला कि दोस्तों के साथ हो क्या? तो इसने लाइक फॉर द सेफर साइड थोड़ा दिमाग वापरा मेरी प्रिय दोस्त ने, और उसने बोल दिया हाँ दोस्तों से मिलने ये वो आई हूँ। फिर वो उतरी, ठीक है, वो उतरी ना रैपिडो से, तो लाइक पेमेंट करना था उसको ऑनलाइन QR कोड से। एंड शी आस्क्ड फॉर द QR कोड एंड द रैपिडो वाला सेड कि नहीं आपका तो पेमेंट हो गया है आपका तो पेमेंट हो गया है। तो मेरी दोस्त शॉक हो गई क्योंकि उसने तो पेमेंट किया ही नहीं था, पेमेंट कैसे हुआ? बट दैट रैपिडो वाला वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं मैडम आपका पेमेंट हो गया है, और उसने छोड़ दिया मरीन ड्राइव्स पे। और ऑल्सो उसने बोला था कि आप जब भी निकलोगे ना मुझे बस एक कॉल करना, मैं आपको लेने को आ जाऊंगा, ठीक है? और मेरी दोस्त ने नंबर तो लिया बट शी वॉज वेरी श्योर कि भाई मैं तो इस बंदे को कॉल नहीं कर रही फिर से, क्योंकि ये तो कितना बड़ा क्रीप है जब तुम कोई चीज़ सोचते हो कि तुम वो चीज़ नहीं करोगे वही चीज़ होती है भाई, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज ही ऐसे हो जाते हैं। बट एनीवेज फिर मेरी दोस्त मरीन ड्राइव्स पहुंची एंड जब वो पहुंची ना उसके बैटरी में कुछ तो 3% थे। अब तुम सोचो कि तुम अकेले सोलो डेट पे निकले हो, तुम्हारे फोन में 3% है और तुम्हारा मतलब बहुत फर्स्ट टाइम है ऐसा खुद को एक्सप्लोर करने का, तुम क्या ही उखाड़ लोगे भाई? वो मरीन ड्राइव्स में बैठ के क्या ही उखाड़ लेती। तो फिर मैडम ने डिसाइड किया कि मैं ऐसे कार्स के पास जाके उन लोग से चार्जिंग केबल मांगती हूँ एंड चार्ज को लगाती हूँ, और लोग मुंह पे उसको इग्नोर करके मना कर रहे हैं। बट फिर उसको एक कोई तो काइंड आदमी मिला एंड उसने थोड़ी सी मदद की और उसका फोन का % थोड़ा सा 5 हुआ एंड शी स्टार्टेड बुकिंग रैपिडो। बट भाई मरीन ड्राइव से बहुत ही लोकेशन का इश्यू होता है, किसी को लोकेशन ही नहीं समझ में आ रहा था, और लाइक शाम को रात को ट्रैफिक तो इतना होता है कि पूछो मत। तो फिर रैपिडो बुक नहीं हो रहा था, तो मेरी दोस्त ने क्या किया होगा? अब सोचो क्या किया होगा, मतलब बिग ब्रेन वापर के मेरी दोस्त ने क्या किया होगा? मेरी दोस्त ने वो रैपिडो वाले को कॉल किया भाई। मेरी दोस्त ने वही रैपिडो वाले को कॉल किया जो सबसे बड़ा क्रीप लग रहा था हमको। भाई अकेले तेरा दिमाग नहीं चलता है क्या यार? जब वो कॉल कर रही थी एट द टाइम उसने फिर से रैपिडो बुक करने का ट्राई किया एंड रैपिडो बुक तो हुआ था बट लोकेशन पे नहीं आ पा रहा था, लोकेशन का कुछ तो इशू था। फिर जब वो वो जो रैपिडो वाला भैया आया जिसने उसको छोड़ा था, उसका नाम हम मूसा रखते हैं, एक्चुअली उसका नाम ही मूसा था, उसने उसका नाम मूसा बताया था, ठीक है? तो वो जो मूसा था रैपिडो वाला वो आया, तभी उसने इसके फ़ोन में दूसरा रैपिडो बुक करते हुए देख लिया। तो उसने बोला मैडम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप थोड़ा वेट करते, मैं तो आ ही रहा था ना क्या हक बनता है बॉस तुम्हारा? तुम क्यों उंगली घुसा रहे हो मेरे फटे में भाई? प्लीज बख्श दो यार मुझे। मेरे को नहीं पता किस कॉन्फिडेंस के साथ, पर मेरी दोस्त फिर से उस रैपिडो पे बैठ गई। फिर ये लोग ऑन दी वे बैक थे कॉलेज को, ठीक है? तो ये जब ऑन दी वे बैक थे ना, तो ये रैपिडो वाले को जब भी कुछ खाने की चीज दिख रही थी, फॉर लाइक इन केस अगर ये रैपिडो वाला है और ये जो है ये पानीपुरी का स्टॉल है, ठीक है? तो रैपिडो वाला ये पानीपुरी के स्टॉल को दिख रहा है, फिर वो सोचता है ओ वाओ ये कस्टमर सर्विस में ऐड करना चाहिए मुझे। फिर वो बोलता है कि मैडम आप पानीपुरी खाओगे क्या क्यों भाई? तो लाइक ही वॉज आस्किंग सब कुछ, लाइक रास्ते में उसको जाते हुए जो भी खाने का दिख रहा था ना वो पूछता था आप ये खाओगे क्या, आप वो खाओगे, आप ये खाओगे, आप वो खाओगे, और आपसे वो तुम पे पहुंच गया भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपसे वो तुम पे पहुंच गया, बोले तुम पानीपुरी खाओगे क्या, तुम वड़ा पाव खाओगे क्या, तुम ये खाओ। भाई तुमको क्यों फिक्र पड़ रही है मेरे दोस्त की? रैपिडो वाला जब ये लोग वापस जा रहे थे तो फिर पूछता है मेरी दोस्त को कि कल तो तुमको छुट्टी होगी ना, तो कल का कोई प्लान बनाओ ना, कल घूमने को जाते हैं साथ में, कल घूमने को जाएंगे, मुझे कॉल करना। हाँ मेरी दोस्त मनी मन बोल रही है भाई बख्श दे मेरे को, भाई बख्श दे मेरे को, कॉलेज छोड़ दे भाई, मेरे को बख्श दे प्लीज, मेरे को मेरे हॉस्टल जाने दे। फिर ये मेरे पास कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है? फिर वो बोलता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों बैठी हो, मैं ही बात कर रहा हूँ
व्हाट डू यू मीन? तुम इतनी सीरियस क्यों बैठी हो? मैं ही बात कर रहा हूँ भाई। भाई क्या? व्हाट डू यू मीन भाई? मैंने ये सब्सक्रिप्शन के लिए पे नहीं किया है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द रैपिडो बाइक। तुमको बस मुझे कॉलेज छोड़ना है। दिस इज योर टास्क, नॉट एंटरटेनिंग योर कस्टमर। शायद से वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक था, या कुछ ज़्यादा ही अकेला था, या कुछ ज़्यादा ही उसके इंटेंशंस खराब थे। मेरी दोस्त बच गई है। जब कॉलेज आती है ना, तो उसके कॉलेज के पास एक गार्डन है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपके ये गार्डन है ना, इस गार्डन में बैठना है क्या? इस गार्डन में बैठते हैं थोड़ी देर। चलो चलो नहीं बैठना है भाई, नहीं बैठना है मेरे को गार्डन में। जबरदस्ती है, नहीं बैठना है मेरे को गार्डन में। फिर जब ऐसे उसका हॉस्टल पास आ गया, उसको छोड़ने का टाइम आ गया ना, तो फिर वो रैपिडो वाला बोलता है कि कल का कुछ प्लान बनाना, हाँ कल का प्लीज़ कुछ प्लान बनाना, हाँ मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा। फिर जब मेरी दोस्त वॉज साइलेंट, मतलब उसका हो गया था यार, ऑब्वियसली यार। तुम सोचो, एज अ लड़की तुम ट्रैवल कर रही हो और तुम्हारा रैपिडो वाला तुम्हारा इतना दिमाग का भाजी पाला कर रहा है, भाई वो शांत हो गई। तो फिर वो बोलता है, रैपिडो वाला मूसा द ग्रेट बोलता है कि नहीं नहीं, एज फ्रेंड्स जाएंगे हम, एज फ्रेंड्स घूमने जाएंगे साथ में, तो मुझे कॉल कर। क्या है भाई, क्या है? फिर कुछ नहीं, फिर इसको छोड़ दिया। लकीली मेरी दोस्त सही सलामत बच के आ गई। मैं तो ये पूछ, भाई तू बच कैसे गई? भाई तू बच कैसे गई? एंड फिर उसके बाद मेरी दोस्त बच गई एंड वो आई। तब छोड़ते टाइम ना उसने हैंडशेक के लिए से हाथ आगे किया। मेरी दोस्त ने क्या किया? मेरी दोस्त ने नमस्ते करके भाई भाग गई, वो आ गई भाई। उसने हैंडशेक के लिए नमस्ते स्टड बन के आई है मेरी दोस्त। बट क्या ही बोलूँ मैं, बाद में उसने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया, द मूसा दी ग्रेट के नंबर को उसने ब्लॉक कर दिया। दिस वॉज दिस स्टोरी गाइस। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता वो मूसा क्या चाहता था मेरी दोस्त से, बट टू बी ऑनेस्ट इट वॉज रियली क्रीपी, बट इट वॉज ऑल्सो फनी बिकॉज वो बंदा सामने से तुमको पुलिस हेल्पलाइन का नंबर बता रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है, ओ माई गॉड मैंने बहुत बड़ी चीज़ डिकोड की है। मे बी ऐसा हो सकता है दैट ही माइट बी अ साइकोपैथ। फक, साइकोपैथ आर लाइक दिस ओनली। ओ माई गॉड, दे वेरी स्वीट एंड मे बी स्वीट सीरियल किलर होगा वो, मार देने वाला। मे बी वो कल मेरी दोस्त से अगर बुलाता और मेरी दोस्त अगर उससे मिलती तो उसको मार देता और फिर उसका मुंडी अलग कर देता। शायद वही साइकोपैथ। मैं क्या बोल रही हूँ गाइस। But anyways, this was this story time video and this has happened with my friend and to be honest, it's not a small deal to be honest. ये छोटी बात नहीं है। अभी वो फिर से कभी सोलो डेट पे जा नहीं पाएगी, उसके लिए थोड़ा सा वो हो गया होगा कि हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगी, रैपिडो से नहीं जा पाएगी, but whatever, it's not funny. And I hope you guys liked this story time video. If you liked it, please do comment. Please do comment and subscribe to my channel. Like कर दो. And that's it. Bye bye. See you in the another video. Bye bye.